दोस्तों नमस्कार, मैं रमनीक बेग आपके समक्ष हूँ। दोस्तों मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ। जब मेरे को पहली बार कैंसर हुआ तो क्योर रेट 90% थी। ये सन 1998 की बात है। दोस्तों मैंने भारत में अपना इलाज कराया, परंतु 6 महीने में ही कैंसर वापस आया। जब वो कैंसर दोबारा से हुआ तो मैं फिर अमेरिका गया सन 2000 में। वहाँ एक सेंटर है UCI मेडिकल सेंटर, जहाँ मैंने अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया। दोस्तों ट्रांसप्लांट के बाद वहाँ रेडियोथेरेपी भी कराई गई। ये सब कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि हमारा ख्याल है अब दोबारा से कैंसर वापस नहीं आएगा। दोस्तों फिर मैं उसके बाद इंडिया वापस आया और उस समय मैं पेशे से वकील था, तो वकालत के प्रैक्टिस में दोबारा से लग गया। जब इंडिया वापस आया 2-3 साल तो सही रहे, पर सन 2003 में कैंसर तिबारा से वापस आया। जब वो तिबारा वापस आया तो हालत मेरी इतनी ख़राब थी कि मेरी कॉलर बोन भी टूट गई। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक नई हड्डी है पूरी। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये एक पूरी नई हड्डी यहाँ बनी हुई है। ये पूरी नई हड्डी है। तो क्या हुआ कि मेरी कॉलर बोन भी टूट गई, पीठ में भी इतने सारे ट्यूमर हो गए कि मैं एक एयरबैग पर सोया करता था। मैं आपको दोस्तों उस टाइम की फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये मेरे उस टाइम की फ़ोटो है जब मेरे को कैंसर तीसरी बार आया था। तो हालत इतनी ख़राब थी कि पीठ में भी इतने सारे ट्यूमर हो गए थे कि मेरे को एयरबैग पे सोना पड़ता था। मैं एक और दोस्तों फ़ोटो दिखाता हूँ आपको अपनी उसी टाइम की। ये देखिए उस समय मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों जब ये हालत यहाँ ऐसी हो गई तो डॉक्टरों ने कहा कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि अपनी आप फ़ोटोग्राफ निकाल के रख लें, चौथे में काम आएगी। तो ऐसी जब परिस्थिति थी तो ऐसी हालत में मैं अमेरिका फिर से गया। इस टाइम एक दूसरे सेंटर में गया जिसका नाम था USC मेडिकल सेंटर। ये लॉस एंजलिस में पड़ता है। मैं वहाँ गया। वहाँ की दोस्तों एक फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं यहाँ पे गया। अब जब मैं यहाँ पे गया तो डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ रिसर्च ट्रीटमेंट दे के आपकी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं, पर क्योर रेट 1% भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये रिसर्च ट्रीटमेंट देंगे आप पर 6 महीने में कैंसर दोबारा से चौथी बार वापस आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि क्योर रेट कुछ भी नहीं है, पर अगर आप चाहो तो हम आपको रिसर्च ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो क्योंकि मित्रों हम लोग यहाँ अपनी प्रॉपर्टी सब बेच बाच के वहाँ USA गए थे, तो हमने कहा हम तो अपना सारा पैसा खर्च करके यहाँ आ ही गए हैं, अब आप जो कर सकते हो कर लो। तो उन्होंने वहाँ फिर वो रिसर्च ट्रीटमेंट देना शुरू किया। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी बुआ जी USA में रहती हैं, तो उनके घर में मैं रहता था और हॉस्पिटल सवेरे जाता था, शाम को आता था। इस प्रकार वो कार्यक्रम था। तो करीबन मैं 3 महीने USA में रहा। ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि मिस्टर बेग हमने कोशिश की है कि कैंसर की कोशिकाओं को मार दें, परंतु ये 6-8 महीने में आपको फिर से चौथी बार कैंसर आ जाएगा। तो क्योर रेट 1% भी नहीं है। दोस्तों ऐसे में सुन के बहुत दुख हुआ, बहुत हम लोग मायूस हुए। मेरी माताजी भी डॉक्टर के कैबिन में गई, मैं भी पीछे पीछे गया उनके। तो मेरी माताजी ने कहा भाई डॉक्टर साहब एटलीस्ट गिव माय सन 2 years ऑफ लाइफ, कम से कम 2 महीने की ज़िंदगी तो दे दो। हम सारा पैसा खर्च करके यहाँ आ गए हैं, सब प्रॉपर्टियाँ बेच दी, अब कम से कम 2 साल की लाइफ तो दे दो। डॉक्टर ने कहा मिसेस बेग इट्स नॉट गोइंग टू बी मोर देन 6 months, कि 6 महीने से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको इंडिया जाकर जो अपने काम करने हैं, जो चीज़ें करनी हैं वो निपटा लो। तो ये सुनकर बहुत हम लोग मायूस हुए और इंडिया वापस आ गए। तो दोस्तों जब इंडिया हम वापस आए तो क्या हुआ, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको। पहले मैं पेशे से वकील था, पर वकालत के साथ साथ मैंने एक कोर्स किया था शौकिया, जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, यानी कि योग प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा का कोर्स। ये दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है, मैंने वहाँ से किया था। मुझे याद है मैं उस टाइम यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट भी आया था। उन्होंने मेरे को गोल्ड मेडल भी दिया था। परंतु ये जो योग प्राकृतिक चिकित्सा का जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, उसको मैंने अभी तक अपने पे कभी अपनाया नहीं था, क्योंकि काफ़ी बिजी रहता था, कोर्ट कचहरी में, पेशे से वकील था। तो मैंने कहा अब वकालत सारी छोड़ देता हूँ और इस नॉलेज को अपने में अपनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने क्या किया, अपने लिए 10 प्राणायाम का सेट बनाया जो कैंसर से संबंधित थे। अब दोस्तों याद रखिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अगर मेरे पास 4 पेशेंट आएँ, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा, एक BP, और अगर मैं इनको 10 प्राणायाम बताऊं, अगर मैं इनको 5-5 प्राणायाम बताऊं, तो उनमें से शायद एक भी प्राणायाम सेम ना हो।
यानी कि हर बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अब अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर मेरे को कैंसर है, मैं अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम ये कर रहा हूँ। पर मैं कहता हूँ भाई नाम तो बड़े आपने अच्छे बताए, पर इनमें कैंसर के लिए एक भी नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। तो मैंने कैंसर के लिए 10 प्राणायामों का सेट बनाया और उनका अभ्यास शुरू किया, 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को। साथ ही साथ मैंने अपने भोजन में भी बहुत परिवर्तन किया, क्योंकि मैंने अपने कोर्स में सीखा था कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। तो मैंने ऐसे भोजन खाने शुरू किए जो अल्कालीन है नेचर में, जिनमें शुगर की मात्रा बहुत कम है, जो एंटी म्यूकस हैं नेचर में। तो मैंने काफ़ी परिवर्तन किया और साथ ही साथ ऐसे भोजन खाने स्टार्ट किए जिनका एंटीऑक्सीडेंट तत्व बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे मेरी हालत में काफ़ी सुधार आने लगा। कुछ टाइम मैंने करीबन 15 मिनट ध्यान को भी देना शुरू किया। इस तरीके जब हालत में काफ़ी सुधार आया तो मैं यूएसए वापस गया दिखाने करीबन 6 महीने बाद, और डॉक्टर देख के बहुत हैरान था कि कैंसर अभी तक वापस नहीं आया। डॉक्टर ने पूछा कि भाई मेरा तो ख्याल नहीं था कि दोबारा आपसे कभी मुलाकात होगी, परंतु आप आए हो तो बताइए आप कुछ कर रहे हैं भारत में जा कर क्या। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई दवा नहीं कर रहे, क्योंकि आपने कहा था दवा आगे कोई है ही नहीं। तो हम अब इंडिया में जाके मैं अपना प्राणायाम, भोजन, चिकित्सा और ध्यान बस इसी में समय देता हूँ और कुछ नहीं करता। तो डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए और देखा कि कैंसर नहीं आया और बहुत उसको खुशी हुई। डॉक्टर ने कहा मिस्टर बेग आप जो कुछ कर रहे हैं आप पे बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो आप उसको ज़रूर करते रहें। आज दोस्तों इस बात को 2004 की बात है, 2022 है, 18 साल हो गए हैं और कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। दोस्तों ये मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं, जैसे कि द मिरेकल्स ऑफ प्राणायाम, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, विन ओवर कैंसर, प्राणायामा टू बीट स्ट्रेस, बिलीव इन बीइंग अ विनर, प्राणायाम के चमत्कार, द जॉय ऑफ मेडिटेशन, ये काफ़ी सारी किताबें भी लिखी हैं मैंने। और दोस्तों मेरे यूट्यूब में भी 2000 से ज़्यादा वीडियो हैं। मेरा यूट्यूब का एड्रेस है youtube.com/ramneek Vig। दोस्तों आज भी मैं वो प्राणायाम 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को करता हूँ और अपने भोजन के बारे में बहुत सतर्क हूँ। दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि प्राणायाम अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और भोजन चिकित्सा भी इसी तरीके से अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है, और ये दोनों मिलके बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, मोटापा, डिप्रेशन इत्यादि। दोस्तों बहुत लोग प्राणायाम कर रहे होते हैं पर अपनी बीमारी से संबंधित नहीं कर रहे होते, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्राणायाम में ये जो 2 मेन चीज़ें होती हैं, रेशियो और बंद, इसका पालन करें। रेशियो का मतलब होता है कि किस मात्रा में आपने सांस ली, कितनी सांस रोकी, किस मात्रा में सांस निकाली, किस मात्रा में आपने सांस निकालने के बाद रोकी, उसको हम रेशियो कहते हैं। तो रेशियो का पालन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रेशियो का पालन नहीं करेंगे तो कोई भी लाभ नहीं होगा। इसी तरीके से बंद होते हैं प्रेशर लॉक, जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम बंधों का पालन नहीं करेंगे तो कोशिकाओं पे दबाव ही नहीं पड़ेगा, कोशिकाएं कभी खुलेंगी नहीं हैं, उनका कायाकल्प नहीं हो पाएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रेशियो और बंधों का ख्याल करें। दोस्तों याद रखिए कि बहुत ज़रूरी है प्राणायाम का कॉन्सेप्ट समझना। प्राणायाम का जो रोल है कि कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उनके अंदर कोई गंभीर रोग को हम पनपना ही मुश्किल कर दें। जैसे अगर हम जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट की भी बात करें, वो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में कैंसर के लिए। जॉन हॉपकिंस ने यहाँ तक इंटरनेट में डाल रखा है, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। यानी कि अगर हम एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट प्राणायाम की हेल्प से पैदा कर सकें तो वहाँ कैंसर की कोशिकाओं को हम पनपना बहुत मुश्किल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने भोजन का ख्याल करें, क्योंकि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करता है या नुकसान करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे। तो बहुत बार लोग ऐसे भोजन खाते हैं जिनमें फ्री रेडिकल होते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? ये वो
तत्व होते हैं जो अपने में संपूर्ण नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल कोशिका को भेद कर एक अब नॉर्मल कोशिका में तब्दील कर देते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे भोजन ना खाएं जिनके अंदर फ्री रेडिकल हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे भोजन खाएंगे जिनमें फ्री रेडिकल हैं तो कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, इन सब बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। इसी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे भोजन खाएं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं। एंटीऑक्सीडेंट वो तत्व होते हैं जो अंदर जाकर हमारे फ्री रेडिकल्स को मारने का काम करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे भोजन खाएं जिनमें अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो दोस्तों, अब आज की तारीख में मैं बीमारी से संबंधित और बेसिक कोर्सेज और टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, ये 3 प्रकार के कोर्सेज प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर जो हैं वो करवाता हूँ। और ये जो तीनों प्रकार के कोर्सेज हैं, इनमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपको एक टाइम पर केवल एक ही क्लास के पैसे देने होते हैं। यानी कि जब आपने अपनी एक क्लास ख़त्म की तो आपने दूसरे क्लास के लिए दोबारा से व्हाट्सएप मेरे सेंटर पे भेजा और दोबारा से अपॉइंटमेंट दूसरी क्लास के लिए। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग चीज़ और है, ये सारे ही कोर्सेज रेगुलर भी हैं और संक्षिप्त भी हैं। संक्षिप्त मतलब कंडेंस्ड। तो अगर आपके पास पैसा टाइट है, कोर्स करना चाहते हैं पर पैसा थोड़ा टाइट हो रहा है, तो आप संक्षिप्त वाला कोर्स कर सकते हैं। उसकी फ़ीस बिल्कुल हाफ़ होती है। रेगुलर जो कोर्स होता है उसमें क्या है, एक क्लास 45 मिनट की होती है, और जो संक्षिप्त कोर्स होता है उसमें एक क्लास 20 मिनट की होती है। और संक्षिप्त कोर्स की जो फ़ीस होती है बिल्कुल आधा है, बिल्कुल आधी होती है फ़ीस। तो उसमें ये फ़ायदा है कि अगर आप कोर्स करना चाहते हैं पर घर में पैसे की तंगी है तो आप संक्षिप्त कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान अपने में एक संपूर्ण विज्ञान है और ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। तो दोस्तों, जो मैं कोर्सेज कराता हूँ वो कुछ इस प्रकार हैं। पहले प्रकार के जो कोर्सेज हैं उनका नाम है बीमारी से संबंधित कोर्सेज। उन कोर्सेज का नाम है बीमारी से संबंधित कोर्सेज। और ये जो कोर्सेज हैं ये हैं हमारे पास, ये देखिए 6 कोर्सेज हैं जो बीमारी से संबंधित कोर्सेज हैं, ऊपर वाले जो आप देख रहे हैं। पहले कोर्स का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्स। उसमें क्या है, उसमें सब मिलाकर 18 क्लासेस हैं। दूसरा जो कोर्स है उसका नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और भोजन चिकित्सा का, इसमें 14 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और ध्यान का, इसमें 11 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा और ध्यान, इसमें 11 क्लासेस हैं। पांचवे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम, इसमें 7 क्लासेस हैं। छठे का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा, इसमें 7 क्लासेस हैं। तो दोस्तों, ये जो 7 हैं ये बीमारी से संबंधित कोर्सेज हैं प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। इसी तरीके से दोस्तों मैं बेसिक कोर्सेज भी कराता हूँ। ये उनके लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है पर आगे भी वो बीमारी का बचाव करना चाहते हैं और वो प्राणायाम, भोजन चिकित्सा या ध्यान सीखना चाहते हैं। तो बेसिक कोर्सेज जो है ये हैं 7। पहले का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, इसमें 18 क्लासेस। दूसरे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पर 14 क्लासेस। तीसरे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम और ध्यान पर 11 क्लासेस। चौथे का नाम है बेसिक कोर्स भोजन चिकित्सा और ध्यान पर 11 क्लासेस। पांचवे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम पर 7 क्लासेस। छठे का नाम है बेसिक कोर्स भोजन चिकित्सा पर 7 क्लासेस और सातवें का नाम है बेसिक कोर्स ध्यान पर 4 क्लासेस। तो दोस्तों, ये बेसिक कोर्सेज हैं। इनके अलावा दोस्तों मैं ये 7 टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी कराता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो आगे भी लोगों को सिखाना चाहते हैं, इसको एक अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है इसमें पहले का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान, इसमें 35 क्लासेस हैं। दूसरे का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पे, इस पे 28 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम और ध्यान पर, जिसमें 23 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स भोजन चिकित्सा और ध्यान पर 19 क्लासेस। पांचवे का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम पर 16 क्लासेस। छठे का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स भोजन चिकित्सा पे 12 क्लासेस और सातवें का नाम है टीचर ट्रेनिंग कोर्स ध्यान पर 7 क्लासेस। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा से बता रहा हूँ कि
अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आपको मेरे सेंटर पर व्हाट्सएप करें या फ़ोन करें। मेरे सेंटर का नंबर है 9910178140। मैं दोबारा से कह देता हूँ 9910178140। और दोस्तों याद रखिएगा कि आपको एक टाइम पर केवल एक ही क्लास के पैसे देने हैं, और आप कोर्स चाहें तो रेगुलर वाले कर सकते हैं, चाहें तो कंडेंस वाले कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स में क्या है, पर क्लास 45 मिनट की होती है, और कंडेंस वाले में क्या है, कंडेंस को संक्षिप्त भी कहते हैं, उसमें एक क्लास 20 मिनट की होती है। और संक्षिप्त कोर्स में ये है कि उसकी क्लास फीस रेगुलर से बिल्कुल आधी होती है। अच्छा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्राणायाम, भोजन, चिकित्सा और ध्यान जो है, इसको अपने जीवन में एक अमूल्य अंग के रूप में शामिल कीजिए। दोस्तों आप मेरे को देखिए कि जब पहली बार कैंसर हुआ तो क्योर रेट 90% था, दूसरी बार हुआ तो क्योर रेट फिर बहुत ज़्यादा था, ट्रांसप्लांट कराया था, तीसरी बार जब हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने में दोबारा से चौथी बार वापस आ जाएगा। पर आज आप देखिए इतने साल हो गए, कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। तो दोस्तों आप भी प्राणायाम, भोजन, चिकित्सा और ध्यान जरूर कीजिए और इसको अपने जीवन का एक अमूल्य अंग बनाइए। दोस्तों मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, RAMNEEKWIG.com। दोस्तों मेरा ईमेल है ramneekwig@gmail.com। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं। और दोस्तों एक और चीज़ कि याद रखिएगा कि प्राणायाम, भोजन, चिकित्सा और ध्यान को रोज़ कीजिए। कुछ लोग एक दिन करते हैं फिर अगले दिन थोड़े आलसी हो जाते हैं, तो वो गलत है। तो दोस्तों अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर पे व्हाट्सएप भेजिए या फ़ोन कीजिए। मेरे सेंटर का नंबर है 9910178140। अच्छा दोस्तों मैं चलता हूँ और आपका दिन शुभ रहे।